ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये शोलापुर राज्य होगा और शोलापुर के जमींदार ठाकुर राणा सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे नगराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह के बाईं तरफ उनकी अर्धांगिनी सावित्री सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे द्वारपाल तैनात हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल जो हमारे घर मालिक साहब के फरमाइश के अनुसार खेल पेश किया गया है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है मोहब्बतें चिराग। मोहब्बतें चिराग भटकती आत्मा उर्फ डाकूरा का शेर। और ये आ गए लड्डू यादव और यश यादव। इनकी तरफ से इस सीन पे 50-50 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। दोस्तों, जैसा कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोत, डंकी, क्या क्या, गधा, जाहिल, बुद्धू, क्या क्या बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। बट आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आज जब देखे जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गवार, बुद्धू, गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है, जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई। ये तो मैंने नहीं कहा। है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और जो बच्चा इस उम्र का काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, अगर ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत। सावित्री, बदतमीज औरत,
मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। जबान दराज कहीं की जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे। ओ किधर है, बुला के लाओ। मामला तो गरम रहता है। हाँ मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुहरो कितना है? भूल गए का 250 लगे रहे तोहरे मेहरा लड़का भाड़ा हाँ, 118 का अच्छा 300 तो दे गए, 50 बाकी है। अपना देखो, हमारा साफ है, साफ नहीं हाफ होगा। साफ। और आलमपुरी के हैं, आलमपुरी का कितना है? आलमपुरी का 1800 अपने बच्ची के ब्याहे के लिए हाँ उनके बहने भाग तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिए। अब जब बहने भाग गए तो पा दे। हाँ तो काहे दे नहीं पाई है। हमका लगा 1500 दिए, 300 बाकी। चलो ठीक है, आगे देखो। आगे का देखे, कोई पीछे नहीं देख पावा तो आगे का देखे। देखो अच्छा पीछे तुम देखो, वहाँ आदत जग्गू पड़ के गया। है, जग्गू का है, कितना? 500 रुपए है, तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिए। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती है और चलती पैर पटक करके। तू मेरी औरत है, वो भी मेरे सामने। इतना चलने का तरीका है कोई? नालायक कहीं की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटी नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे लोग तो मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटा एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। नो इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारी वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं वो पैसा माफ कर दूंगा।
क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग